अध्याय 4 का 7वां श्लोक चयनित किया है व्याख्या के लिए। ये संभवतः गीता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जाना हुआ श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य। ये अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं सुश्री सरला चांडक जी का। प्रणाम आप सबको। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही जी है बिल्कुल। आपकी हाँ आवाज। स्वागत है। हाँ, मंचासीन सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व को प्रणाम वंदन अभिवादन करते हुए मैं कुछ 2 या 4 लाइन ज़्यादा बोल सकती नहीं हूँ। मैं सभी को मैं सुनने के बाद में अभी मुझे लगता है कि बहुत कुछ छूटता जाएगा हमसे, तो मैं 2 लाइन ऐसा कहूँगी कि मेरा जो श्लोक है आज का वो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब कहने का तात्पर्य केवल श्री कृष्ण भगवान जो 5140 साल पहले पूर्व जब महाभारत का युद्ध छिड़ा था, ये एकमात्र दिव्य ऐसी स्वयं कृष्ण भगवान की वाणी है जो हम उसे गीता उपनिषद कहते हैं। यह ग्रंथ नहीं, उपनिषद है। ये कहने का तात्पर्य इसलिए कहा जाता है कि ग्रंथ इसको पढ़ा जाता है और उपनिषद ये है हमको आकलन करना पड़ता है और हमको इसको फॉलो करना पड़ता है। फॉलो का मतलब हमारे जीवन में इसका आचरण करना होता है। अब सब चीज़ें तो आचरण हम लोग कहीं कर नहीं सकते। कहते हैं कि रामायण में जो दिखाया वो कीजिए और महाभारत में जिस तरह से स्वयं कृष्ण भगवान ने जो कहा उसको आप फॉलो कीजिए। हर चीज़ तो मुश्किल होती है, लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य का मतलब हुआ कि हमेशा हम लोग जोड़ लेते हैं। कंस चाणूर का मर्दन किया भगवान ने, मुष्टिक चाणूर का ये किया, इन सब राक्षसों का मर्दन किया भगवान ने। इसीलिए नहीं जानते। आज अगर देखते हैं कि हर घर में हमारे अपनों से ही हमें एक डर बैठा हुआ है, हमारे परिवारजनों में ही एक अपनी अपनी असुरक्षितता कहीं कहीं महसूस हो रही है। तो वहाँ पर जो कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हिरण्यकश्यपु कितना पीड़ित किया था भक्त प्रहलाद को, और स्वयं भगवान नरसिंह का रूप धारण कर आ गए। माँ देवकी को जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जन्म होना था और उसी कंस ने उनको कारागृह में डाल दिया। कई सारे एक साथ में उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। इन्हीं उदाहरणों के साथ में हम आज की सृष्टि या आज की स्थिति को अगर हम जोड़ना चाहे तो यहाँ पर जो सच्चा इंसान है, जो पूरा कमज़ोर हो चुका होता है किसी किसी वजह से, उस कमज़ोर इंसान पर जो कोई लोग हावी हो जाते हैं वही होता है अधर्म। और उस समय भगवान स्वयं नहीं प्रकट होते, वो किसी न किसी रूप में, जैसे कि गीता यह उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब के लिए एक मार्गदर्शन पर, जो उपनिषद हम सब के लिए एक एक पल के लिए हर जीवन को जीने के लिए ये बताया गया। और गीता जयंती पर्व अपने आप में मैं तो कहती हूँ 365 दिन हम लोग तो पढ़ते ही है गीता, और गीता को कुछ एक आचरण में लाने की भी कोशिश करें। चाहती हूँ कि एक स्कूल में टीचर हूँ मैं, तो वहाँ पे भी क्रिसमस मनाया जाता है, बाकी और चीज़ें जो मनाई जाती हैं, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि रोज़ एटलीस्ट एक गीता का श्लोक बच्चों को एक व्याख्या के साथ में हम लोगों में से कोई भी वो एक वीडियो बना कर करे, या जिस तरह से हम अपना मैसेज बना सकते हैं वो मैसेज हम लोग 2 या 4 लाइन में निरूपण कर हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि गीता में जो लिखा हुआ है हर जगह पे आप देखते हो कि उसका हर एक संतों ने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी व्याख्या करी है। और व्याख्या करते वक्त हर किसी की सोच जिस समय वो जिस तरह से वो प्राकृतिक या अपनी अनुभवों से जो गुजरता है उस अनुभव के हिसाब से वो उसको प्रत्याशित कर सकता है। जैसे कि धर्म की जब हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूँ, तो साक्षात श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान प्रकट होते हैं किसी किसी माध्यम से। जैसे हम कहीं अकेले जाते रहे थे और अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई हमको प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस समय अचानक हमको कोई राहगी मिल जाता है और उस संकट से हमको वो बाहर निकालता है।
ये बताइए श्री कृष्ण भगवान स्वयं, नहीं तो और क्या है। वो उनके जो पार्षद है उनको वो बार बार हमारे साथ में भेजकर हमें रास्ते पर लाने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। पर हम हैं कि हमें अपना गर्व, अभिमान और पता नहीं कौन सी हमारे बुद्धि पर, दृष्टि पटल पर जो छाया हुआ है वो हम लोग से निकलता ही नहीं है। क्योंकि साक्षात भगवान ने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने इस धरा पर जन्म ही इसके लिए लिया था कि संतों का रक्षण करने के लिए। अभी संत की परिभाषा हमारे सामने अगर कही जाए तो कोई भगवा चोला पहने हुए संत महात्मा की विभूति हमारे सामने प्रदर्शित होती है, जरूरी नहीं है। गृह शास्त्र में कहा गया है कि संत अगर आप देखना चाहते हो तो गृहस्थ में है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है बच्चे बड़े करे, उनका एजुकेशन करे, उनका करियर करे, और साथ में ये जो ग्रंथ, महान ग्रंथ है हमारे, इनकी हम उनको धरोहर सौंपते सौंपते अगले अगले पीढ़ी तक इसको दे। ये शायद हमारे अगले पीढ़ियों, पिछले पीढ़ियों ने काम किया है, तभी तो आज मैं और आप इसका निरूपण करने यहाँ पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी इसका निरूपण करे और हम लोग सभी उसको सुने, और उनके बच्चों के मुख से जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी तब हम कहेंगे कि गीता सचमुच में इस धर्म प्रचार का बिल्कुल सही और सटीक ये जो हम लोग तैयार किए हैं प्लेटफॉर्म। तो मैं भाई सुबोध जी मिश्रा से भी अनुमति चाहूँगी इस बात की कि ये जो आज उन्होंने शुरुआत करी है, और आज के दिन में जो शुरुआत करी है मोक्षदा एकादशी, तो ये मोक्षदा एकादशी का मतलब ये होती है हमको मोक्ष प्रदान करती है, जो होती है मोक्षदा। और बैकुंठ एकादशी भी कहा गया कई जगह पर। तो इसका जो उद्देश्य है, तो बैकुंठ का मतलब किसी ने जाकर देखा नहीं, जो स्वयं सिधार जाता है, अभी तक ऐसा कोई पृथ्वी पर वापस आया नहीं कि बैकुंठ लोक होता कैसा है। और इसलिए मोक्ष भी कैसा होता है, जीते जी ही हम मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। मोक्ष प्रदान का मतलब हुआ कि हम किसी को दुख न दें, हम किसी को तकलीफ न दें, और उसी समय जब कोई को हम हंसी दे, मुस्कुराहट दे, और उसके दुख का हम लोग निराकरण करें, तभी ये सफल हो सकता है कि यदा यदा ही धर्म से। क्योंकि धर्म जब तक जिंदा रहेगा तब हम किसी को हृदय से और आत्मा से किसी को दुखित नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। हमारी जो आत्मा है, इसके अंदर अगर परमात्मा विराजमान है तो हम किसी को इंसल्ट कर रहे, किसी का अपमान कर रहे, किसी का दिल दुखा रहे, तो हम किसी व्यक्ति का, वो तो फिजिकल बॉडी है और ये तो नश्वर है, केमिकल है, कल को गल जानी है, मर जानी है। लेकिन आत्मा यह तो न मरता है और न जिंदा रहता, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर होता है, क्योंकि उस आत्मा में स्वयं परमात्मा विराजमान होते। तो आज के इस यदा यदा ही धर्मस्य का मतलब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग एक दूसरे को न दुखाते हुए, किसी पर टीका टिप्पणी न करते हुए, और केवल धर्म की रक्षा करें। और यह जो धरोहर है हमारी भगवद गीता उपनिषद की, यह धारा हमारे आज की आने वाली जो पीढ़ी है उन बच्चों तक पहुँचाने का हमारा यह मतलब मौलिक अधिकार के साथ साथ मैं तो कहूँगी ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य यह मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको घर घर तक पहुँचाए, और घर घर तक हम लोग हमारे बच्चों को ही इस बात के लिए तैयार करें। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। और हम लोग को तो कैसे बोलने की आदत होती है, तो दीदी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरा समय कुछ ज़्यादा हो सकता है तो। और मैं सभी से, विद्या भारती संस्था से और संस्थापक से और आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगी। प्रणाम, आदर, वंदन। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सरला चांडक जी। सरला जी ने अध्याय 4 का 7वें श्लोक के बारे में अपने व्याख्या प्रस्तुत की। ये बात पूरी नहीं होती अगर 8वें श्लोक के बारे में बात ना की जाए, और उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ इस संस्था के अध्यक्ष श्री